बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनीस मुगल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, उस टॉपिक का नेम है हाउ टू चूज द राइट होलसेल प्रोडक्ट्स टू सेल ऑन अमेजोन FBA। ठीक है, आप लोग जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाउ टू चूज द राइट होलसेल प्रोडक्ट्स। हमने राइट प्रोडक्ट्स कैसे चूज करनी है, ठीक है, अमेजोन पे सेल करने के लिए, FBA के बिजनेस मॉडल पे। ठीक है, ये जो एक टर्म है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये वीडियो इंशाल्लाह ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी होगी, लेकिन जो ये सेंटेंस है इसको अंडरस्टैंड करना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि राइट प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करना और फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चूज करना, ये एक स्ट्रेटजी है, ये एक टेक्निक है, इसको अंडरस्टैंड करना होता है। अगर ये चीज सबको समझ आ जाए तो जाहिर सी बात है फिर सभी सेल करना शुरू कर दें अमेजोन FBA के बिजनेस मॉडल पे। लेकिन इस चीज को अंडरस्टैंड करना, इस स्ट्रेटजी को जो है वो अंडरस्टैंड करना, इस टेक्निक को अंडरस्टैंड करना कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, राइट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो कि हम सेल कर सकते हैं अमेजोन FBA के बिजनेस मॉडल पे। अब प्रोडक्ट्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी हैं, बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, बिलियंस ऑफ पीपल हैं और बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। और जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अब हमने देखना ये है कि जैसे अभी मेरे सामने ये एक फॉर एग्जांपल मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल फोन। अब ये प्रोडक्ट जो है, अब इसको मैंने देखना है कि ये मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं। और इसी तरह इसके कंपैरेटिवली मैं दूसरी प्रोडक्ट को देखूंगा, या फिर इसके कंपटीशन में आके मैं दूसरे मोबाइल फोन को देखूंगा। जैसे ये मेरे पास एप्पल का फोन है, मेरे पास अगर सैमसंग का हो या दूसरा हो, तो मैं ये देखूंगा कि मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ खुद फॉर इट सेल्फ, सैमसंग की या एप्पल की, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखूंगा कि डिमांड किस प्रोडक्ट की ज्यादा है। ठीक है, या अगर फॉर एग्जांपल मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता हूँ या मैं होलसेलर बन जाता हूँ, तो मैं किस बेस पे होलसेलर बनूंगा सैमसंग का, या फिर मैं किस बेस पे एप्पल का डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा। तो ये चीज मैंने सोचनी है और इस चीज को मैंने एनालाइज करना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है, मार्केट में देखना है कि किस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है और कितनी डिमांड है। ये चीज आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो, जिस प्रोडक्ट को लोग जो है वो लेना चाह रहे हो, आपने उसको चूज करना है। और क्या उसका जो प्रोडक्ट का जो है वो साइज क्या होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए अमेजोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि जब अमेजोन पे आप शिप करोगे तो आप बल्कि आइटम्स और बहुत ज्यादा वेटेड आइटम, या जिसका बहुत ज्यादा साइज हो, बहुत बड़े ज्यादा ज्यादा उसके फीचर्स एंड फंक्शंस हो, डायमेंशन उसकी बहुत ज्यादा हो, जैसे एक्सपैंड हो, फैली हुई चीज हो बहुत बड़ी, तो उस चीज को आपने जो है अमेजोन पे सेल नहीं करना। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, फ्रीजर वगैरह, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो आपने उनकी तरफ नहीं जाना, आपने उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है, उन आइटम्स की तरफ जाना है जो कि साइज में कम हो, ठीक है, जिनकी डायमेंशन कम हो, ठीक है, आपने उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है। तो ऐसी प्रोडक्ट चूज करना जिसमें हमें प्रॉफिट भी अच्छा हो, मार्जिन भी अच्छा निकल रहा हो, ROI भी अच्छा हो हमारा, और हम उसमें लॉस भी ना हो और हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा हो, और हमें शिप करने में भी आसानी रहे, शिपिंग कॉस्ट भी उसकी ज्यादा ना बढ़ रही हो। ये ना हो कि चाहे वो चीज छोटी हो, वेटेड लेस वेटेड हो, वेटेड ना हो, लेकिन फीचर्स एंड फंक्शंस भी उसके स्मॉल में हो, मतलब ज्यादा वो डायमेंशन ज्यादा ना हो उसकी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता चले कि उसकी शिपिंग जो है, आप यहाँ से वहां भेज रहे हो तो शिपिंग इतनी पड़ रही है, या टैक्स बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जैसे पाकिस्तान से अगर आप भेजोगे US में, तो ऑब्वियसली आपको टैक्स थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, शिपिंग ज्यादा पड़ेगी। तो आपने इन चीजों को भी सामने कंसिडर करना है, इन चीजों को भी सामने रख के फिर आपने डिसीजन लेना है कि आप किस प्रोडक्ट को चूज करोगे। तो राइट प्रोडक्ट को चूज करना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जस्ट इस जो टाइटल है इसको रीड कर सकते हो कि चूज द राइट होलसेल प्रोडक्ट्स। आपने राइट होलसेल प्रोडक्ट्स चूज करनी है, ठीक है। अगर आप होलसेल FBA के बिजनेस मॉडल पे वर्क कर रहे हो, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है जो कि आपको इन फ्यूचर जो है वो प्रॉफिट दें, लॉस ना दें। ठीक है, तो इसके लिए 3-4 स्लाइड्स हैं। फर्स्ट स्लाइड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है जी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, रिक्वायरमेंट को हमने देखना होता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसकी, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, जो कि हमें राइट पता चले कि ये राइट प्रोडक्ट है, हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, हमें प्रॉफिट देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है डिमांड। ठीक है, हमने हमेशा डिमांड को देखना होता है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि मैं एप्पल चाहे सेल करूं या उसका डिस्ट्रीब्यूटर बनूं, या मैं सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूटर बनूं, मैं मार्केट को एनालाइज करूंगा कि वहां पर डिमांड किस चीज की है, मार्केट को मैं देखूंगा। अब अगर आपकी मार्केट US है तो आपने US को अंडरस्टैंड करना है। आपने टूल्स के थ्रू चेक कर सकते हो आप लोग,
कि वहां पे आप देख सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सेल होती है, उसका आरओआई आप लोग देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा उसका प्रॉफिट जो है वो कितना निकल रहा है, कितना नहीं निकल रहा है, और कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट कम सेल हो रही है। अगर आपकी यूके की मार्केट है, आप यूके में चेक कर सकते हो, यूके में देख सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल होती है। उसके स्टैट्स वगैरह से आपको पता चल जाएगा, कीपा के थ्रू पता चल जाएगा। कीपा जो बेस्ट ऑलराउंडर टूल है, जो कि ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, प्राइवेट लेबल, होलसेल, एफबीए, इन सब के लिए असिस्ट करता है। ये एक वाहिद टूल है, ठीक है। इस टूल के थ्रू आप लोग चेक कर सकते हो, बाय बॉक्स को देख सकते हो, बाय बॉक्स की डिवीजन को देख सकते हो, बाय बॉक्स रोटेशन को देख सकते हो। ये सारी चीजें आप वहां से देख सकते हो, और बाय बॉक्स के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि इसका जो है वो बाय बॉक्स की डिवीजन इक्वल है या नहीं है, इन इक्वल है, ठीक है। ये आप वहां से देख सकते हो, और उसको जो है वो स्टैट्स को रीड कर सकते हो, ग्राफ को रीड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिमांड देखनी है। डिमांड में हम लोग रीड कर लेते हैं कि लुक फॉर प्रोडक्ट्स विद हाई डिमांड to ensure a large customer base is interested in purchasing them, ठीक है। यूज टूल्स लाइक जंगल स्काउट और हीलियम 10 टू सर्च डिमांड। यहाँ पे अब इन्होंने बता दिया कि लुक फॉर प्रोडक्ट्स विद हाई डिमांड, आपने ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है जो कि हाई डिमांड वाली हों और लार्ज कस्टमर बेस हो, ठीक है। बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड हों, कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है उसमें इंटरेस्टेड हो उसको लेने में। यूज टूल्स लाइक जंगल स्काउट और हीलियम 10 टू सर्च डिमांड। आप जंगल स्काउट को भी यूज कर सकते हैं, हीलियम 10 को भी यूज कर सकते हैं, कीपा को भी यूज कर सकते हैं। जंगल स्काउट, हीलियम 10 ये अच्छे टूल्स हैं, इनको भी यूज कर सकते हो। कीपा भी अच्छा टूल है। कंपटीशन, कंपटीशन जो है, ये कंपटीशन आपका हमेशा लो होना चाहिए। आपने ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है, ऐसी कैटेगरी की तरफ जाना है जिनमें डिमांड तो हाई हो लेकिन कंपटीशन लो हो। इसको हम रेट कर लेते हैं कि चूज प्रोडक्ट्स विद लो कंपटीशन, ठीक है। टू स्टैंड आउट अमंग अदर sellers, utilize tools like seller central और कीपाज टू रिसर्च द लेवल ऑफ कंपटीशन। यहाँ पे वही बात जो मैंने बताई कि लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स की तरफ आपने जाना है, ठीक है। और टूल्स के इन्होंने बता दिए कि सेलर सेंटर और कीपा टू रिसर्च द लेवल ऑफ कंपटीशन। कीपा के थ्रू आप लोगों को पता चल जाता है कि कंपटीशन कितना है। बेसिकली आप जब बाई बॉक्स में जाते हो, बाई बॉक्स में जाके आपको पता चल जाता है, स्टैट्स में देख लेते हो आपके इसकी जो बाई बॉक्स की डिवीजन, ठीक है, वो इक्वल है या नहीं, रोटेशन जिसे हम कहते हैं, वो रोटेशन इक्वल है या नहीं, यानी इक्वली रोटेट हो रहा है बाई बॉक्स, या फिर किसी एफबीए के पास 50% है, किसी के पास 70% है, और किसी के पास 2% है, तो ये इक्वल नहीं। इक्वल ये होगा कि उनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इक्वली रोटेट हो रहा हो, और किसी के पास जो है वो ट्राई करें कि 50% से ज्यादा ना हो, 50% से कम ही हो, यानी सबके पास जो है वो इक्वल रोटेट रोटेट हो रहा हो। लाइक 20% है किसी के पास, किसी के पास 19 है, किसी के पास 18 है। इतना डिफरेंस होना चाहिए, या इससे थोड़ा सा ज्यादा लगा ले, लेकिन इतना डिफरेंस ना हो कि एक जो है वो सेलर के पास 2% है बाई बॉक्स, और किसी के पास जो है वो 70% है। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तीसरी स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। तीसरी स्लाइड में लिखा हुआ है जी शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट का मैं ऑलरेडी आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि शिपिंग आपने देखनी है कि ऑप्ट फॉर प्रोडक्ट्स विद लो शिपिंग कॉस्ट। जैसे मैंने पाकिस्तान की एग्जांपल दी थी कि पाकिस्तान से जब आप प्रोडक्ट्स यूएस में सेल करना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आपको शिपिंग और उसके टैक्सेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपने उनको सामने रख के डिसीजन लेना है। Opt for products with low shipping costs since Amazon charges based on weight and size। आपने वेट को सामने रखना है कि उसका वेट कितना है, साइज कितना है। यूज Amazon शिपिंग कैलकुलेटर टू एस्टिमेट शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कैलकुलेटर आप लोग Amazon का यूज कर सकते हो, वहां से आप एस्टिमेशन लगा सकते हो शिपिंग कॉस्ट वगैरह। साइज एंड वेट, ठीक है, चूज स्मॉल एंड लाइट वेट प्रोडक्ट्स। जैसे मैं ये भी स्टार्ट में बता चुका हूँ, आपने बल्कि आइटम्स की तरफ, बड़े साइज वाले वेटेड आइटम्स की तरफ आपने नहीं जाना। आप लेस वेटेड आइटम्स की तरफ जाओ, लाइट वेट वाले प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ, ठीक है, स्मॉल प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ। टू मिनिमाइज द शिपिंग कॉस्ट, इससे क्या बेनिफिट होगा आपको कि आपको जो शिपिंग कॉस्ट है वो कम पड़ेगी। एंड मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी, और आपकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, वो इंक्रीज होगी, मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज होगी। कंसीडर यूजिंग Amazon शिपिंग कैलकुलेटर टू एस्टिमेट साइज एंड वेट, ठीक है। आपने शिपिंग कैलकुलेटर को यूज कर लेना है, अगेन यहाँ पे बताया हुआ है, एस्टिमेशन आपको जो है वो हो जाएगी साइज एंड वेट के थ्रू, कि वो कितना जो है वो कैलकुलेटर आपको बता देगा ये सारा कुछ। उसके बाद ब्रांड, prioritize products from reputable brands to build trust with customers and increase your chances of success। Research brands using tools like Google or the Better Business Bureau, ठीक है। यहाँ पे ये आपने
करना क्या है कि रेप्यूटेबल आपने ऐसे अच्छे ब्रांड्स की तरफ जाना है जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो, उनके साथ अपने रिलेशन बिल्ड करना है। और ऐसा रिलेशन बिल्ड बिल्ड करना है जो कि लॉन्ग टर्म तक चले, लॉन्ग लास्टिंग हो, ज्यादा देर तक चले, ज्यादा देर तक आपका रिलेशन ब्रांड के साथ होना चाहिए। इसका ये फायदा होगा कि वे ये टू वे प्रॉफिट होगा, ठीक है। ब्रांड को भी ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्ट सेल हो रही है तो उनको भी प्रॉफिट हो रहा होगा, आप यहाँ पे उसको सेल कर रहे हो तो आपको भी ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा होगा। तो आपने टू वे जो है प्रॉफिट जो है वो जनरेट करने हैं। टू वे तो ऑब्वियसली होगा जब आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सेलिंग कर रहे होगे, सेलिंग करोगे, तो वो उधर से जो है ब्रांड की तरफ भी प्रॉफिट जा रहा होगा, इधर से आपको भी प्रॉफिट मिल रहा होगा। और इस तरह से आप जो है वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, लेकिन आपने रेपो बिल्डिंग करनी है। रेपो बिल्डिंग का मतलब ये है कि रैपर्ड बिल्डिंग भी इसे कहते हैं और रेपो बिल्डिंग भी कहते हैं। यानी आपने एक रेपो बिल्ड कर लेनी है, रेपो कहते हैं ताल्लुक को, आपने एक अच्छा ताल्लुक बना लेना है, एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, आपने ब्रांड के साथ भी और अपनी ऑडियंस के साथ भी, आपने अपने कंज्यूमर्स के साथ भी, और जो जनरल पब्लिक है यानी आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके यूजर्स हैं, उनके साथ भी वैल्यू एडिशन करनी है। आपने वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, आपने वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। जब प्राइस जो है हाई होती है और वैल्यू जो है वो लो होती है, तो कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसकी प्राइस हाई हो चुकी है, वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है। तो वो ये सोचेगा यार इतनी महंगी प्रोडक्ट, इतनी ज्यादा जो है वो कॉस्टली प्रोडक्ट वो नहीं लेगा। जब प्राइस जो है वो थोड़ी सी नीचे चली जाए और वैल्यू थोड़ी सी ऊपर चली जाए, इवन बैलेंस भी हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करता कि ये इक्वल नहीं होना चाहिए, वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। प्राइस अगर 30 है तो वैल्यू उसकी आप उससे ज्यादा दो, ठीक है। जब आप वैल्यू थोड़ी सी भी ज्यादा इंक्रीज करोगे, थोड़ी सी भी वैल्यू उसकी ज्यादा बढ़ाओगे, तो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से क्या होगा? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से कस्टमर ज्यादा बाइंग करेगा आपसे, कस्टमर की ज्यादा बाइंग से वो फिर दूसरों को भी सजेस्ट करेगा, अपने ऑल अराउंड जो भी लोग हैं उससे मुंसलिक, उनको भी सजेस्ट करेगा, उनको भी बताएगा आपके प्रोडक्ट के बारे में। ये जस्ट Amazon FBA के बिजनेस मॉडल के लिए बात नहीं है, ये फिजिकल बिजनेस भी चाहे आप लोग कर रहे हैं तो आपको वहां से भी आइडिया हो जाएगा कि वहां पे भी आप ये रूल इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि आपने वैल्यू हमेशा ज्यादा देनी है कस्टमर को, ठीक है। आप जब प्राइस लो रखोगे और वैल्यू ज्यादा दोगे, वैल्यू एडिशन आप करोगे, तो कस्टमर आपका सेटिस्फाई होगा और आपको इन रिटर्न सेल्स जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। और एट द एंड जो है, by following these tips, you can increase chances of finding profitable wholesale products to sell on Amazon FBA। इस तरह से इन टिप्स को आप लोग जब फॉलो करोगे, आप लोग जो है इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, जहां जहां से वीडियो जो है मैंने जो एक्सप्लेन की है, एक्सप्लेनेशन देता रहा हूं मैं, वहां वहां से आप लोग जो है इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो, और ये जो टिप्स हैं इनको माइंड में रखना है। और इस तरह से आप, चाहे वो Amazon FBA का बिजनेस हो, चाहे वो फिजिकल बिजनेस हो, उसको भी आप इसी तरह से स्केल कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो इन टिप्स को फॉलो करते हुए जो मैंने बताए हैं, ठीक है। और आपने जो है एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है, अच्छे ROI की तरफ जाना है। और इस तरह से आप वन बाई वन जो है, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली जब देखोगे कि आप ग्रो कर रहे हो, तो इंशाल्लाह आपका जो बिजनेस है वो भी इंशाल्लाह ग्रो करेगा, और इस तरह से आपका ROI भी बढ़ता जाएगा। और एट द एंड जो है, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और नमाज जो है हम मुसलमानों पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज है, अल्लाह पाक का हुक्म है, अल्लाह ताला की तरफ से जो है हम पर फ़र्ज की गई है 5 वक्त की नमाज। तो नमाज जो है वो बाकायदगी से अदा करें, काम भी करें, मेहनत भी करें, हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करें, ठीक है, स्मार्ट वर्क भी करें। लेकिन जब नमाज का टाइम हो तो नमाज अदा करें, 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करें, ठीक है, क्योंकि रोज़े महशर हमने इसका जवाब देना है। और कब्र में जाने के बाद सबसे पहला सवाल हमसे नमाज का किया जाएगा, ठीक है। तो खुद भी नमाज अदा करें और दूसरे मुसलमान भाइयों को भी इसकी याद दहानी करवाएं। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।